हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 हमारा इंटीग्रेशन है। उससे पहले कुछ फॉर्मूले मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है? डेरिवेशन का जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पे डेरिवेशन जब हम करते हैं तो x की पावर n का हमारा फॉर्मूला होता है dy/dx ऑफ x की पावर n दैट इज इक्वल टू n x की पावर n -1। तो ये हमारा क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन होता है। इसमें अपोजिट होता है। इसमें यहाँ पावर 1 माइनस हुई है, यहाँ पावर 1 ऐड होगी और वही चीज हमारे नीचे आती है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे हमारा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में? x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और एक चीज हमेशा इंटीग्रेशन में हम प्लस सी करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। व्हेन यू फिनिश योर इंटीग्रेशन यू हैव टू पुट अ साइन ऑफ प्लस सी। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx इट मीन्स 1। किसी भी कांस्टेंट के इंटीग्रेशन में उसके साथ हमारा क्या हो जाता है? x प्लस सी। अब sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x हमारा क्या होगा? sin x प्लस सी। ऐसे ही हमारा sin x का क्या हो जाएगा? माइनस cos x। sec स्क्वायर का क्या होगा? 10। cosec स्क्वायर का हमारा हो जाएगा -4। sec और 10 का हमारा हो जाएगा sec x और cosec कोड का होगा माइनस cosec। e की पावर x का हमारा e की पावर x रहता है। 1 अपॉन x का हमारा क्या हो जाएगा? log x। अब यहाँ पे देखो dy/dx ऑफ 1 अपॉन x दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन x स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो -1 अपॉन x स्क्वायर dx, तो इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या आ जाएगा? 1 अपॉन x प्लस में c। तो ये तो आपके हो गए फॉर्मूले। उसके बाद हम अपने फर्स्ट एक्सरसाइज पे चल रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज इज, फर्स्ट क्वेश्चन हमें करना है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव हमारा पर्टिकुलर कोई मेथड एग्जाम में आता नहीं, तो हम सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे। एंटी डेरिवेटिव में क्या होता है? फर्स्ट वी हैव टू शो कि ये आपका डिफरेंशिएशन इसका है और उसका इंटीग्रेशन फिर ये होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। तो साइन का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस 2x और उसके बाद जो एंगल का डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा डिनोमिनेटर में पार्ट में जाता है। तो इसका 2x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होगा? 2 और प्लस में क्या आ जाएगा? c। ये आंसर आ गया। इसमें डिफरेंशिएशन हमारा कहाँ जाता है? डिनोमिनेटर में। उसमें हमारा मल्टीप्लाई होता है, इसमें हमारा कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है cos 3x। तो इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा? एक चीज और ध्यान रखना, dx हमेशा लगाते हैं इंटीग्रेशन में, और जब भी व्हेन वी फिनिश और इंटीग्रेशन वी हैव टू प्लस सी। तो यहाँ पे cos का हमारा क्या हो जाएगा? sin 3x और 3x का डिफरेंशिएशन नीचे कितना आ जाएगा? 3 और प्लस का हमारा क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है e की पावर 2x इंटू dx। तो e की पावर x का हमारा सीधा रहता है e की पावर x, फिर पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे वो अपॉन में लगाएंगे, प्लस में हमारा क्या आ जाएगा? c। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ax प्लस b की पावर 2 इंटू dx। तो जब मैंने आपको फॉर्मूला कराया था x की पावर n का, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या था? एक पावर ऐड होगी और वही हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या होगा? ax प्लस b की पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाले का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में आएगा। इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या होगा? 1, तो ये 3 हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x इंटू dx। अब यहाँ से पहले हम इसका जब भी प्लस माइनस होगा तो सेपरेटली इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो साइन 2x का हमारा हो जाएगा माइनस कोस 2x अपॉन 2 माइनस 4 इंटू e की पावर 3x का e की पावर 3x और नीचे इसका डिफरेंशिएशन 3 प्लस में हमारा क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 4e की पावर 3x प्लस 1 dx।
तो यहाँ पे जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 4 e की पावर 3x का e की पावर 3x अपॉन 3 1 का करेंगे इट्स x और प्लस में क्या लिखेंगे हम c लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 है x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा x स्क्वायर इंटू 1 दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज 1 इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हमारा क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और माइनस 1 का क्या हो जाएगा एक्स प्लस का हमारा क्या आंसर आ जाएगा सी। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 डू योरसेल्फ 9 ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं दैट इज रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर dx और ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट वी हैव टू ओपन द होल स्क्वायर। जब हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस का 2 इंटू dx। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला सॉरी एक्स ओनली एक्स ए स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर इज एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स आ गया 2 इंटू ए बी। तो रूट एक्स से रूट एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग इज माइनस 2। तो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन सॉरी प्लस 1 अपॉन एक्स का हमारा क्या था log x का। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का log x माइनस 2 का क्या हो जाएगा 2x प्लस का c। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब दोनों होता है वी कांट इंटीग्रेट। तो पहले हम इसको शिफ्ट करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन में हमारा डिवाइड रूल नहीं होता है। तो जब हम इसको शिफ्ट करेंगे हर एक के नीचे सेपरेट करेंगे तो इट्स एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 1 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 5 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये हमारा क्या हो जाएगा तो इसका आप नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट। x का हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 5 का हो जाएगा 5x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन एक्स और प्लस का क्या हो जाएगा c। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको सेपरेट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। तो पहले हम क्या करेंगे न्यूमरेटर का फैक्टराइज करेंगे। आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं कैसे भी करें। तो यहाँ से मैं क्या करूंगी एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से बचा हमारा x यहाँ से बचा माइनस 1 इन दोनों से कॉमन लूंगी प्लस 1 तो हमारा बचा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। x माइनस 1 इज कॉमन तो x माइनस 1 यहाँ से हमारा बचा एक्स स्क्वायर यहाँ से हमारा आएगा प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू dx। अब ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया रिमेनिंग वन इज ओनली एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। एक चीज और ध्यान रखोगे जब भी आपका प्लस माइनस में वैल्यू होती है तो यू हैव टू मेक द साइन ऑफ ब्रैकेट क्योंकि वो दोनों के साथ dx होता है सिर्फ एक के साथ नहीं होता है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो इट्स रॉन्ग। सो नाउ इंटीग्रेट इट। सो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और 1 का हो जाएगा x प्लस में हमारा क्या आएगा c। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स dx। अब इसको क्या करेंगे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू रूट एक्स दैट इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस ये हमारा क्या है x की पावर 1 और ये हमारा है x की पावर हाफ। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी तो ये हमारा आएगा x की पावर 3/2 इंटू dx और रूट एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ x की पावर हाफ। अब हम इसको अपने फॉर्मूले से इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर हाफ का क्या होगा x की पावर हाफ प्लस 1 पावर हम ऐड करते हैं इंटीग्रेशन में अपॉन सेम लिखते हैं हाफ प्लस 1 माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1
प्लस में हमारा क्या आएगा c। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा x हाफ प्लस 1 x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस का c। अब इसका रेसिप्रोकल होगा तो 2 हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारा होगा 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन 15 करोगे, 15, 16 and 17 do yourself. Now question number 18. Question number 18 is sec x into sec x plus 10x dx। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा sec square x प्लस sec x 10x into dx। अब sec square का इंटीग्रेशन हमारा क्या था, दैट इज 10x प्लस sec और 10 का हमारा क्या था sec x प्लस में c। तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sec square x अपॉन cosec square x into dx। तो पहले इसको हम साइन कोस में चेंज करेंगे। सेक हमारा क्या होगा 1/cos square x और कोसेक होगा 1/sin square x into dx। अब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये किसके इक्वल आया हमारा tan square x के। अब tan square x का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है तो हम इसको चेंज करेंगे अपनी आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी हमारी क्या थी 1 + tan square x इज इक्वल टू sec square x। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, तो tan square की वैल्यू हमारी हो जाएगी sec square x माइनस का 1 इंटू dx। अब sec square का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है tan x और 1 का हमारा क्या हो जाएगा x और प्लस का क्या हो जाएगा हमारा c। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 - 3 sin x अपॉन cos square x dx। तो इसको हम सेपरेट करेंगे तो 2/cos square x दैट इज इक्वल टू 2 1/cos इज sec square x माइनस 3 इंटू, अब यहाँ पे देखो sin x अपॉन cos square x। इसको मैं एक पावर इसके साथ दूंगी तो sin अपॉन cos हो गया हमारा tan x, एक cos हमारा रिमेनिंग होगा 1/cos क्या हो जाएगा sec x। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा 3 tan x इंटू sec x और साथ में हमारा क्या रहेगा dx। अब sec स्क्वायर का हमारा 10 होता है तो ये हो गया हमारा 2 tan x माइनस 3 10 इंटू sec, इसका हमारा क्या होता है sec x प्लस में c। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारी 7.1 कंप्लीट होती है। ऑप्शनल क्वेश्चन भी आपको करने हैं 1 मार्क के क्वेश्चन क्योंकि अब आपके आते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड ऑफ यहाँ पे हमारा आ रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। उससे पहले मैं कुछ फॉर्मूले आपको बता देती हूँ जो हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी यूज होंगे। फर्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू dx। तो इसका हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है log में इंटीग्रेशन होता है 10 का, तो ये हमारा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू log। और log के साथ हमेशा मोड का साइन वो देता है, आप ना भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट वी हैव टू पुट मोड साइन। तो इट्स log sec x प्लस में c। अब देखो इस फॉर्मूले को कई जगह दूसरे तरीके से भी यूज करते हैं, मैं उसको ड्राइव करती हूँ। तो log sec x को मैं क्या लिख सकती हूँ log 1/cos x प्लस का c। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा log m अपॉन n दैट इज इक्वल टू log m माइनस log n होता है। ये चीज मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ तो ये हमारा हो जाएगा log 1 माइनस log cos x प्लस का c। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये हमारा बच गया माइनस का log cos x प्लस का c। तो
इस फॉर्मूले की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस log cos x प्लस का c। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हम इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। इसी तरह से हमारे बाकी के फॉर्मूले भी मैं लिखती हूँ, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx दैट इज इक्वल टू log sin x प्लस का c। साइन की जगह हम क्या कर सकते हैं, माइनस कोसेक भी हमारा यहाँ पे आ सकता है, माइनस log कोसेक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx दैट इज इक्वल टू log sec x प्लस में tan x प्लस का c। उसके बाद हमारा लास्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू dx दैट इज इक्वल टू log cosec x माइनस cot x और प्लस का हमारा क्या हो जाएगा c। इससे पहले जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उसमें इंटीग्रेशन tan का नहीं था, cot का नहीं था, सिंपल sec और cosec का नहीं था, वहां sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर x का हमारा फॉर्मूला था। तो ये कुछ आपके नए फॉर्मूले हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब देखो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, जब भी हमारी दो टर्म प्रोडक्ट या डिवाइड में गिवन हो तो उसमें से हम एक टर्म को सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल में ताकि एक का डिफरेंशिएशन दूसरा आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पुट कर दूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पे इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx और t का हमारा हो जाएगा dt। तो 2x dx की जगह हमारा क्या आ जाएगा, इसकी जगह तो हमारा क्या हो गया dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिया था t। अब 1 अपॉन t का अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो 1 अपॉन t का क्या होगा log t प्लस में c। और रिमेंबर वन थिंग, इन द लास्ट स्टेप आपको सब्स्टिट्यूशन में वापिस आपको t की वैल्यू रखनी है। जिस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन गिवन था हमें उसी वेरिएबल में अपना क्वेश्चन आंसर लाके छोड़ना है। तो यहाँ मैं लिखूंगी log t की जगह मैं क्या लिखूंगी, इट्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है log x होल स्क्वायर अपॉन x dx। अब यहाँ देखने से ही पता चल रहा है log x का हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, तो ये हमारा dx में चला जाएगा। तो यहाँ हम पुट करेंगे log x इज इक्वल टू t। तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x dx और t का क्या हो जाएगा dt। तो ये तो हमारा किस में चला गया, dt में चला गया, दैट इज इक्वल टू dt। और log x हमारा था t, तो log x का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा t स्क्वायर। अब t स्क्वायर का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर 1 ऐड करेंगे, t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। t की वैल्यू वापस आप पुट करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा log x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस का c। तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 अपॉन x प्लस x log x इंटू dx। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे से हमारा x कॉमन आ रहा है तो 1 अपॉन x मैंने कॉमन लिया, यहाँ हमारा क्या बचेगा 1 प्लस log x और साथ में हमारा क्या है dx। अब इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होगा तो ये हम t पुट करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे 1 प्लस log x इज इक्वल टू t। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इट्स 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। तो ये तो हमारा dt में है और अपॉन में 1 प्लस log x की जगह हमारा आ गया t। अब 1 अपॉन t का हमारा क्या इंटीग्रेशन होता है, दैट इज log t प्लस में c। log t की आप वैल्यू रखोगे, सॉरी t की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा log और t की वैल्यू थी 1 प्लस log x और प्लस में हमारा क्या आ गया c। तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा sin x इंटू sin cos x
dx। अब यहाँ पे देखो, इसका यहाँ पे जब हम करेंगे तो यहाँ मैं इसको cos x को t लेती हूँ, तो ये वाला sin x हमारा किसमें चला जाएगा, dt में चला जाएगा। तो यहाँ मैं क्या पुट कर रही हूँ, cos x इज इक्वल टू t, तो हमारा होगा sin x, cos का हमारा होता है माइनस साइन डिफरेंशिएशन, dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से हमारा क्या आया, sin x dx इज इक्वल टू माइनस का dt। तो sin x dx की जगह तो हमारा क्या आ गया, माइनस का dt, और यहाँ पे sin है हमारा, और cos की जगह हमने क्या लिया था, t। अब sin t को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो sin t का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का cos t, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cos t प्लस में c। अब आप t की वैल्यू पुट कर दोगे, t हमने क्या लिया था, cos x, तो आंसर क्या आएगा, cos इंटू cos x प्लस का c। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद फिफ्थ में भी आप सेम तरीके से करेंगे, दोनों साइन को उसमें से कोई भी एक वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज रूट ऑफ ax प्लस b dx। अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हो तो ax प्लस b को आप क्या लोगे, t लोगे। अगर इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करती हूँ तो डायरेक्टली सॉल्व करने में मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इट्स इंटीग्रेशन हो ax प्लस b की पावर हाफ dx। और ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज की तरह क्वेश्चन बन जाएगा, जिसमें पहले हम क्या करते हैं, पावर को ऐड करेंगे 1 से, तो ये हमारा हो जाएगा ax प्लस b की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे साथ में क्या आ जाएगा, a, और प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, c। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हो नॉर्मल, क्योंकि एग्जाम में आपका कोई मेथड गिवन नहीं आता, यू हैव टू लुक द क्वेश्चन और उसके बाद यू हैव टू डिसाइड कि आप उसको कैसे सॉल्व करते हो। देयर इज नॉट एनी पर्टिकुलर वन मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इंटू रूट ऑफ x प्लस 2 इंटू dx। अब यहाँ पे देखो, डायरेक्टली इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि x हमारा रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ, और अगर कर भी दोगे तो वी कांट इंटीग्रेट रूट में, हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्यूबिक बनेगी सॉरी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को हम क्या लेंगे, t पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारा आया dx इज इक्वल टू dt। और यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगी, क्योंकि कंप्लीटली हमारा एक ही वेरिएबल में क्वेश्चन होना चाहिए, तो यहाँ से हमारा आएगा x इज इक्वल टू t माइनस 2। तो ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पुट करती हूँ, तो x की जगह तो हमारा क्या आ गया, t माइनस 2, और यहाँ पे x प्लस 2 की जगह हमारा आ गया t रूट में, और रूट की वैल्यू हमारी हाफ होती है, और dx की जगह हमारा आ गया dt। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सिंपली इंटीग्रेट कर सकती हूँ। तो यहाँ से t की पावर हाफ को इससे मल्टीप्लाई करूंगी, तो इट्स t की पावर 3/2 माइनस 2 इंटू t की पावर हाफ, और साथ में हमारा क्या आया, dt। अब इसको इंटीग्रेट करूंगी तो ये हमारा हो जाएगा t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2 t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और प्लस में हमारा क्या आ जाएगा, c। ये हमारा हो गया t की पावर 5/2 अपॉन 5/2, तो ये हमारा हो जाएगा 2/5 माइनस 2 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 3 यहाँ आ गया और 2 इसके साथ चला गया प्लस का c। अब आपको t की वैल्यू पुट करनी है x प्लस 2 और आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर को t लेना है इन क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि अगर आप 1 प्लस 2x स्क्वायर को t लेंगे वो भी आप ले सकते हैं, पूरा भी कैसे भी आप करो, पूरा भी आप ले सकते हैं। तो 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो ये हमारा हो जाएगा 4x dx इज इक्वल टू dt, और सिर्फ हमें चाहिए क्या, x dx, तो x dx क्या हो जाएगा हमारा dt अपॉन 4। अब आप इसमें वैल्यू पुट करके यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, 4x प्लस 2 और साथ में हमारा दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 इंटू dx। अब मैं इसको t पुट कर रही हूं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू t। तो आंसर क्या आएगा हमारा 2x प्लस 1 इंटू dx इज इक्वल टू t। अब यहां से देखो मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा हमारा 2x प्लस 1 और साथ में हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 इंटू dx। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो हमारा किसमें चला गया dt में, 2 एज इट इज रहेगा, ये हमारा dt में गया और इसकी वैल्यू हमारी क्या थी t, तो ये क्या हो गया t की पावर हाफ इंटू dt। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इट्स 2 इंटू 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2 इधर आ जाएगा प्लस का c। अब आप t की वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ t एंड यू विल गेट द आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 इज 1 अपॉन x माइनस रूट एक्स इंटू dx। अब यहाँ पे रूट एक्स को मैं कॉमन लूंगी तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स, हमने कॉमन लिया, रूट एक्स माइनस 1 dx। अब मैं रूट एक्स को अगर t पुट करती हूँ तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स आएगा और ये वाला पार्ट हमारा किसमें चला जाएगा dt में। तो यहाँ मैं पुट कर रही हूँ रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू t। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। हमें सिर्फ इतना वाला पार्ट चाहिए तो बाकी को मैं राइट में शिफ्ट कर रही हूँ, तो इट्स 1 अपॉन रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी तो 1 अपॉन रूट एक्स और dx की जगह क्या आया हमारा, सॉरी ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 ऑफ dt अपॉन इसकी वैल्यू हमारी क्या थी t। अब 1 अपॉन t का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है log, तो इट्स 2 log t प्लस का c। अब रूट की t की वैल्यू मैं यहां से पुट करूंगी तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 log रूट एक्स माइनस 1 प्लस का c। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने किए हैं। आप कहां तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 तक आप करेंगे, बाकी के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू।